मनाली लेह हाईवे पे बसा एक छोटा सा गांव है दारचा। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पे भागा नदी के किनारे बसा ये गांव जांस्कार और ले जाने के लिए एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है, जिसे लोग अक्सर बाईपास कर जाते हैं। दारचा वो पॉइंट है जहां पर ग्रीनरी खत्म होने लगती है और ड्राई ट्रांस हिमालय लैंडस्केप शुरू होने लगता है। इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर है -10। बहुत ठंड पड़ रही है और मैं हूँ दारचा रिवर बेड पे। और एक बहुत ही ह्यूज ग्राउंड है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, बीच में इतना बड़ा ग्राउंड और उसमें नदी बह रही है। तो मेरे पीछे जो है ये भागा और बरशी नदी। भागा जो नदी है वो बारालाचा के पास सूरजताल से ओरिजिनेट हो रही है और उसमें बीच सारे बहुत छोटे छोटे ग्लेशियर के जो रिवर्स है वो उसमें मिल रही हैं। और जो दूसरी बरशी है वो जांस्कार साइड से आ रही है और ये नदी आगे जाके टाटी में चंद्रा से मिलती है और फिर इसका नाम पड़ जाता है चेनाब, जो आगे जाके कश्मीर में निकल जाती है। पानी बस बह रहा है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सवाल के। और मैं सोचता हूँ, क्या जिंदगी भी इतनी सरल हो सकती है? जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है दारचा ब्रिज, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है जो कि भागा नदी के ऊपर बना है और यहाँ के इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन जांस्कार रीजन और लद्दाख को कनेक्ट करता है। तो पानी जम गया भैया अभी पूरा पूरा जम गया। ये भी ऑन ऑफ नहीं हो रहा, अब थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है। टेम्परेचर रात को ज़्यादा गिर गया लग रहा है, -20-22 कितना हो गया पता नहीं। इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर इतना जम गया है कि पाइपलाइन सब फ्रीज हो गई हैं और नलकों में अब पानी नहीं आ रहा है। केटल में गर्म करके पाइपलाइन गर्म करना पड़ रहा है यहाँ। अच्छा, केटल से पानी गर्म केटल से करके। पाइपलाइन गर्म करके शायद थोड़ा सा हल्का चलो फुल्का लेट्स होप कि पानी आ कोशिश जाए। और बर्फ भी पड़ने वाली है शायद, तो पूरा देखते हैं पानी आता है कि नहीं। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा जी। कहाँ ले जा रहे हैं इनको? घर है। अच्छा, अभी चरा के। हाँ जी हाँ जी। ठीक।
ये गोम्पा कहाँ है सर? कुंभा है जी। अच्छा, बर्फ पड़ेगी इस वक्त क्या है? क्या पता बर्फ का कोई पता नहीं, रोज मौसम तो खराब हो रहा है, पड़ तो नहीं रहा है। अच्छा, पहाड़ियों में तो पड़ा हुआ, ऊंचे ऊंचे में, नीचे तो अभी नहीं पड़ा। तो जैसे जब यहाँ पे बर्फ पड़ जाएगी तो क्या दिक्कत आती है यहाँ पे लोगों को, क्या परेशानी होती है? ठीक है कहीं ठीक है, बर्फ पड़नी चाहिए। घर के अंदर बैठे रहना, खाना पीना जी, बेटू भाई को घास देना, कोई काम नहीं। अभी खेती बाड़ी तो कुछ नहीं होती, हाँ, सर्दियों में कुछ नहीं। सर्दियों में कुछ नहीं। इस गांव का नाम है जी दारचा। वैसे बुद्धिस्ट नाम में इसको दरचे बोलते हैं। दरचे का मतलब होता है चोटी के ऊपर एक झंडा गाड़ देना, उसको दारचा। ये उस नाम से इसका नाम, इस गांव का नाम दारचा पड़ा है। इस गोम्पे का नाम है थुप्तान चोलिंग। इस गोम्पा का संस्थापक है हमारे मूल धर्म गुरु है तक्सांग रेस्पा। तक्सांग रेस्पा जो है अभी लद्दाख में फेमस एक गोम्पा है, हिमिस गोम्पा, उनका भी संस्थापक है। अभी जो मैं हाल में यहाँ पर मुखिया लामा के रूप में आया हूँ, 3 साल का हमारा बारी लगता है। कुछ घर अब खामोश हैं, दरवाजे बंद, खिड़कियां टूटी हुई, पर इन मिट्टी के घरों ने कभी जिंदगी को जिया है। आज सिर्फ यादें रह गई हैं, मिट्टी और हवा के साथ। आगे मुझे इधर उधर घूमता देख तांडुप नाग्याल जी मुझे अपने घर बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं और अपने मड हाउस के बारे में बताते हैं। ये घर बनाने से ये फ़ायदा है कि मड हाउस में ये आपका जैसे कि पत्थर और मिट्टी का ही बना होता है, इसमें लकड़ी होता है, सर्दियों में ये ठंड से बहुत बचाव करता है। जैसे कि सीमेंट के अंदर हम रह नहीं सकते, आग बहुत ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, ना लाइट ढंग का रहता है, इसलिए मड हाउस बहुत गर्म रहता है, इसलिए ये मड हाउस चला हुआ है। और छत में आप क्या यूज़ करते हैं? लकड़ी लगाते हैं, उसके ऊपर फिर लाइट वो पतला पतला करके लकड़ी, उसके ऊपर थोड़ा सा घास डालते हैं, उसके ऊपर फिर मिट्टी जाता है। ये 60-65 साल हो गया जी। ये हमारा नहाने धोने का और ये स्टोरेज है, पानी जो जैसे कि चला हुआ है रनिंग कंडीशन में रखना पड़ता है जी। रनिंग कंडीशन में तो पानी जम जाता है। हाँ, नहीं तो पानी जम जाता है, फिर सर्दियों में का दिक्कत हो जाता है इधर उधर से लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ये विंटर स्टॉक लकड़ी जो काट के रखे हुए हैं, स्टॉक के अपने तंदूर बुखारी में जलाने के लिए। ये क्या एरिया आपका? ये मेरा हॉल है, जैसे कि अभी तो सामान इधर बिखेर के रखा है। गर्मियों में मेरा जो लेबर वगैरह आते हैं तो यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग रूम बन जाता है। ये हमारे गर्मियों को रुकने का हो जाता है जी, बैठने के लिए। यहाँ पे बुखारी वगैरह चलता है, अभी तो क्लोज हो गया यहाँ पे। ये दूसरा छोटा कमरा है, उसके अंदर हम बैठते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत बड़ा है, फिर 3-4 लोग बैठते हैं यहाँ पे। ये पिलर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, पिलर्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह हैं जी। गर्मी में बहुत गर्म रहते हैं, मतलब सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। सीमेंट के कमरे में आप ऐसे नंगा पैर बैठ नहीं सकते, यहाँ पे आप नंगा पैर चलो जो। ये नीचे सारा फिर मिट्टी लगा हुआ है, तो ग्राउंड फ्लोर है, इसके नीचे जो नीचे वो फर्स्ट मंजिल है उसके ऊपर ये बना है। यहाँ पे भी ऐसे इस तरह ही लगा हुआ है, लकड़ी और ये वगैरह सब इसके नीचे लगा हुआ है, तो ये गर्म रहता है जी। न्यू ईयर होता अपना जो बुद्धिस्ट में है, उस समय जो इनको फिर दोबारा से रिपेयर करना पड़ता है, जैसे कि ऐसे पैसे पे लगाया ना जी। ये आटे का लगता है इस तरह एक एक करके पिंडिया। आपका कुछ वो है पूजा का? पूजा नहीं, जैसे हमारे न्यू ईयर आता है। अच्छा, न्यू ईयर। अच्छा, जैसे कि आपका ये न्यू ईयर हमारा तो हाँ, लोसर के टाइम पे ये इनको सजाया जाता है।
पूरा घर को हाँ जी दीवारों में लिपाई पुताई करा के फिर गांव वाले भी आते हैं यहाँ पे हाँ जी खाने पीने की लीजिए। तो मेरे पीछे उस पहाड़ पे है दारचा गांव और बीच में नदी बह रही है और एकदम इस साइड में ये रॉक्स पड़ी हुई हैं। तो आई वॉज वेरी मच इंट्रीग्ड कि यहाँ पे ये रॉक फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्योंकि पहाड़ तो ऊपर है और बीच में ये कुछ पत्थर पड़े हैं। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, तो वो मैं किसी गांव वाले से पूछूंगा कि इसके पीछे की क्या कहानी है। बुजुर्गों वाणी से सुना है कि वहाँ पर एक गांव होता था, पूरा एक गांव, और उस गांव में एक बार मेला लगा हुआ था, मतलब सर्दियों की बात होना। मेला लगा हुआ तो सब लोग अपने खा पी रहे थे एक घर में बैठ करके। तो उसमें उस बीच में एक बूढ़ी माँ आई और उस घर में, तो किसी ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। तो वहाँ पर एक बूढ़ी थी, उसने उसको आदर सत्कार करके ऊपर बिठाया और चाय पानी पिलाया। तो उसके तुरंत बाद वो जैसे बुढ़ी बाहर निकले तो वहाँ से ज्वालामुखी जैसे फटा और पूरा पहाड़ गिर गया और पूरे का गांव तबाह कर दिया। और जिस बुढ़ी ने उसको आदर सत्कार किया था वो बुढ़ी हवा के द्वारा नदी से पार पहुंचा दिया। अभी भी उसका वंशज लुम्पा चंपा के नाम से जाने जाते हैं। सो इस वक्त मैं गांव से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ और ये गांव का टॉप मोस्ट पॉइंट है और यहाँ से स्नोक्लेड माउंटेन्स और ये पीक्स एकदम सामने नजर आ रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। गांव के सबसे ऊपर आकर सर झुक जाता है। हवा में लहराते ये रंग जैसे पहाड़ों से बात कर रहे हों और मैं सिर्फ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। सो दारचा आने का मेरा मेन पॉइंट था कि मुझे सीज़न की स्नोफॉल विटनेस करनी है और मैं मिस नहीं करना चाहता। होप कि मैं लकी हूँ दिस टाइम, क्योंकि कईयों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, कईयों के लिए वंस ही नहीं है। और जब स्नोफॉल होती है तो एकदम काइंड ऑफ मैजिकल वर्ल्ड हो जाता है। तो आई थिंक विंटर्स मेरा फेवरेट सीज़न है और स्नोफॉल एकदम दिल के पास है। आई डोंट वांट टू मिस इट। काश स्नोफॉल हो जाए कल, आज तो हो ही नहीं। सो दारचा में तो मैं स्नो नहीं मिली, तो मैं थोड़ी आगे गया हूँ शिकुला की तरफ। शिकुला जाने तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि रास्ता बड़ा ख़राब है, तो पुलिस रोक रही है। तो हम बीच में यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्नो है। आप यहाँ पे कब आ जाते हैं? सुबह सुबह 10-11 बजे 10-11 बजे। क्या जाता है और टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पे? टूरिस्ट आता है? टूरिस्ट आते हैं और शाम को कब तक रहते हैं? शाम को 4-4:30 बजे, लास्ट 5 बजे। तो ठंड में आप ऐसे बाहर ही रहते हैं? हाँ जी, अब अपना गाड़ी नहीं है ना, फिर ऐसे ऐसे बाहर ही? किराए में आते हैं, अपना किराए देके।
जब बर्फ गिरती है तो हर चीज को एक जैसा बना देती है। रास्ते, निशान, फर्क सब धीरे धीरे मिट जाते हैं। इस सफर ने मुझे यही सिखाया, हर मंजिल पाने के लिए नहीं होती, कुछ सफर सिर्फ खुद से मिलने के लिए होते हैं।